बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 है डिग्निटी ऑफ लेबर, काम की अज़मत। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ। इस चैप्टर में हर काम करने वाले के बारे में बताया गया है, जो काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और अपनी अर्निंग के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कमाते हैं। ऑनेस्टली वो काम करते हैं। और जो घरों में मुलाजिम हैं उनके बारे में, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और भी बहुत सी जो जॉब्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। और ये भी कि कोई भी काम हल्का नहीं होता, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए जो ये काम करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे काम करने वाले ना हों तो हम लोग अपने जो है लाइफ के लिए खुद ही सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए हर इंसान को एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। कोई एक काम करता है तो कोई दूसरा काम करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त हार्ड वर्क किए हुए हैं। इवन अपने हाथों से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया, जंग खंदक में हिस्सा लिया। तो इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले प्री रीडिंग में है, ड्यूरिंग द लास्ट वीक हैव यू सीन एनी कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑन बिल्डिंग साइट्स। लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या आपने वो जो बिल्डिंग इमारत तामीर होती है उन जगहों पर क्या आपने मज़दूरी करने वाले, जो इमारतें बनाने वाले काम करने वाले हैं, क्या उनको देखा। वेटर्स इन रेस्टोरेंट्स, क्या आपने रेस्टोरेंट में वेटर को, किसी होटल में वेटर्स को देखा जो खाना बांटते हैं उनको। और डिलीवर्स, जो कि सामान पहुंचाने वाले, घरों में जो डिलीवरी देते हैं, सामान देते हैं, उनको, डिलीवर्स को, उन मज़दूरों को देखा। डू यू हैव अ हेल्पर हु वर्क्स इन योर होम, क्या आपके पास घर में कोई मददगार है जो आपके काम में मदद करता है, जैसे कोई मुलाजिम। टॉक अबाउट दीज जॉब्स एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इन जॉब्स के बारे में बात करें और क्यों ये अहम हैं। क्योंकि इन जॉब्स का, जो ये जॉब करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हर इंसान जो है वो किसी से कमतर नहीं। अगर ये हमारी मदद ना करें तो हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इन काम करने वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो में है, पहला वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दोस्त भी है इसका और साथी भी। और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट करना, शिरकत करना, शामिल होना। यहाँ मैं लिख रही हूँ शिरकत। डिग्निटी, अज़मत। और रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। ट्रेंच, खंदक। ट्रांसलेशन करते हैं। लेबर मीन्स वर्क। लेबर मीन वर्क। मज़दूरी का मतलब है काम। यूजली वी यूज़ द वर्ड लेबर टू डिस्क्राइब हार्ड फिज़िकल वर्क। आम तौर पर हम मज़दूरी को किसी सख्त जिस्मानी काम के लिए मज़दूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं, द वर्ड लेबर, ये लफ्ज़ जो है मज़दूरी का, टू डिस्क्राइब, ये बयान करने के लिए, हार्ड फिज़िकल वर्क, जिस्मानी सख्त काम को बयान करने के लिए हम लेबर का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेबरर्स आर पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज और ऑन बिल्डिंग साइट्स और फार्म्स। मज़दूरों की कुछ मिसालें, वो लोग हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेबरर्स, मज़दूरों की कुछ मिसालें, आर पीपल, वो लोग हैं, हु वर्क्स इन फैक्ट्रीज़, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और ऑन बिल्डिंग साइट्स, और इमारती जगहों पर, जो कि जहाँ इमारत बनती है, इमारतों की जगहों पर, और फॉर्म्स, और
खेतों में काम करते हैं। मैनी पीपल लेबर यूजिंग देयर स्ट्रेंथ टू अर्न मनी और बाय व्हाट दे नीड। बहुत से लोग, मैनी पीपल बहुत से मज़दूर लोग, मैनी पीपल लेबर्स बहुत से मज़दूर लोग, यूजिंग देयर स्ट्रेंथ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए, टू बाय व्हाट दे नीड और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदने के लिए। तो इसकी हम इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत से मज़दूर लोग अपनी ताकत या एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदने के लिए। These jobs are important, ये काम अहम है। And we should respect people who do them, और हमें उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो ये काम करते हैं। Earning an honest living is a thing of great value, ईमानदारी से काम करना इज़ अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, ईमानदारी से काम करना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अहमियत रखती है। ग्रेट वैल्यू बहुत अहमियत रखना। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क्स इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह। वो ईमानदार और सख्त मेहनत करने वाला हर एक उसकी इज़्ज़त करता है, हर कोई इनकी इज़्ज़त करता है। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला, यानी जो ईमानदार होता है और सख्त मेहनत करता है सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, यह सबसे वो इज़्ज़त करवाता है। और मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मेहनती शख्स की, और जो ईमानदार भी होता है और ईमानदारी के साथ साथ मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त करते हैं, यानी उसकी अज़मत को बयान करते हैं या उसकी अज़मत समझते हैं और लोगों में भी वो इज़्ज़त पाता है। मोर एवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ वर्कड हार्ड। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वर्क हार्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सख्त काम किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद हिज हैंड्स टू हेल्प बिल्ड द मस्जिद नबवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में मदद के लिए अपने हाथों से काम किया। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में अपने हाथ से काम करके मदद की, जो तामीर कर रहे थे उनकी मदद की। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच, जंग खंदक के मौका पर, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो वर्कड हार्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त काम किया, यानी मुशक्क़त वाला काम किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज्ड द, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज्ड द ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू टीम्स and got them to dig a trench to keep the enemy army out of the Medina। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के जो ग्रुप थे उनको टीमों में तकसीम किया या उनकी टीमें बनाई। एंड गोट देम अ डिग अ ट्रेंच टू कीप द एनिमी आर्मी आउट ऑफ द मदीना, और दुश्मन की फ़ौज को मदीना से दूर रखने के लिए खंदक खोदने का काम दिया, या उनको खंदक खोदने का काम मिला ताकि मदीना से दूर दुश्मन को रखा जाए। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ग्रुप्स को टीमों में तब्दील किया या टीमें बनाई उनकी, और उन टीमों को काम मिला खंदक खोदने का ताकि दुश्मन जो है मदीना से दूर रखे जा सकें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइंड ईच टीम इन देयर वर्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीम के हर काम में शिरकत की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइंड ईच टीम इन देयर वर्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीम के उनके कामों में शिरकत की। दिस मोटिवेटेड दी वॉरियर्स
टू वर्क हार्डर, और इस चीज़ ने जंगजुओं को सख्त काम करने के लिए जंगजुओं की हौसला अफजाई की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर तरह के काम में शिरकत फरमाते। When he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his companions were traveling, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम organized where they would stay and made sure that they had food। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात का एहतमाम किया, ऑर्गेनाइज़ किया इस बात को कि वो कहाँ ठहरेंगे, वेयर दे वुड स्टे, कि वो कहाँ ठहरेंगे, एंड मेड श्योर, और इस बात को यकीनी बनाया, डेट दे हैड फूड, कि उनके पास खाना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइंड इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें शामिल हो गए। व्हेन दे कलेक्टेड फायरवुड, जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे या उन्होंने जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा की। एट होम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्क द गोट्स, chopped firewood and helped his wives in cooking and doing other housework। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध दोते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बकरियों का दूध धोया, चॉप्ड फायरवुड, और लकड़ियों को जलाया, एंड हेल्प्ड हिज वाइफ्स, और अपनी बीवियों की मदद की खाना बनाने में, एंड डूइंग अदर हाउसवर्क, और घर के दूसरे कामों में। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक आफ्टर हिज क्लॉथ्स बाय वॉशिंग एंड मेंडिंग देम हिमसेल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों की देखभाल करते, उन्हें धोते, और एंड मेंडिंग देम इटसेल्फ, और हिमसेल्फ, और उनको सिलाई करते, या जहाँ से भी कपड़ा फटा होता उसकी मरम्मत करते। एज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हिज ओन वर्क विद हिज ओन हैंड्स, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने कामों को किया। देन वी शुड फॉलो हिज एक्शंस एज देयर इज़ ग्रेट डिग्निटी इन इट, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके अमाल की पैरवी करें, जो कि क्योंकि इसमें बड़ी अज़मत है। देन वी शुड फॉलो, हमें चाहिए कि हम उनके अमाल की, एक्शंस की, उनके अमाल की पैरवी करें। एज देयर इज़ ग्रेट डिग्निटी इन इट, क्योंकि इसमें बड़ी अज़मत है। डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करना हमें खुद मुख्तार बनाता है, एंड सक्सेसफुल, और कामयाब। अपना काम खुद करना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम बिहेविंग एज इफ़ वी थिंक वी आर बेटर देन अदर्स, और ये हमें रोकता है उस रवैये से जिससे हमें ख्याल आता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। लेबरर्स शुड बी रिस्पेक्टेड एज दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर सोसाइटी, मज़दूरों का एहतराम करना चाहिए, उनका मुआशरे में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड टू, हमें इनसे सीखना चाहिए और ज़्यादा मेहनत भी करनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ वर्क की ट्रांसलेशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।